हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2024 एंड 2025। तो उसके लिए हम 80 नंबर की तैयारी की प्रिपरेशन हम कराएंगे ईवीएस की, और आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो 60 नंबर की आपकी सीडीपी आती है, या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए या साइकोलॉजी कह लीजिए। वहीं 20 नंबर की आपकी आती है ईवीएस। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है केवीएस पीआरटी के लिए, जो 20 नंबर की आपकी ईवीएस आती है, जिसको आप एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं या पर्यावरण बोलते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, 20 नंबर पाने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, क्या क्या पढ़नी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और 20 नंबर की तैयारी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी और आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि हमें इस रास्ते पे चलना है और हमें यही पढ़ना है। तो किसी एग्जाम को में अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो उसमें हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। तो एक एक चीज़ें बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि केवीएस पीआरटी के ईवीएस के बारे में, जो ईवीएस है 20 नंबर का, कहाँ से पूछा जाता है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, किस किस किताब को पढ़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली चीज़, जैसा कि सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो ईवीएस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 नंबर का आता है। बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे केवीएस पीआरटी 2024 ईवीएस स्ट्रेटेजी। तो ये 20 नंबर की तैयारी, हम उसके लिए ये सारा वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ें बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअल में हमारे सिलेबस में लिखा क्या है। तो आइए इसको सबसे पहली चीजें जानते हैं। तो पहला सिलेबस जो बात करें तो इसमें थीम दिया गया है फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्या? परिवार और मित्र। किसके बारे में? परिवार और मित्र के बारे में हमको पढ़ना है। पहली चीज, इसमें रिलेशन वगैरह आ जाएगा, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। वहीं बात करें फूड पढ़ना है, जिसको हम भोजन कहते हैं, भोजन पढ़ना है हमें। शेल्टर, आवास पढ़ना है। वहीं वाटर, जल, इसके बारे में पढ़ना है। वहीं ट्रेवल, यात्रा के बारे में पढ़ना है। वहीं किसके बारे में पढ़ना है? थिंग्स वी मेक डू, चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सिलेबस का फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें हमारे परिवार के प्रकार क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। और वहीं बात करें तो जो मित्र हैं, ये इसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा है फूड। अब भोजन, लिख तो दिया है भोजन, लेकिन बस क्लास 3 टू 5 से काम चल जाएगा? एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं काम चलने वाला है। आपको डीप नॉलेज होना चाहिए अप टू क्लास 12। अब फूड क्लास 3 में जो होगा एनसीईआरटी में, क्लास 4 में जो फूड के बारे में होगा, क्लास 5 के में जो फूड के बारे में होगा, क्लास 6 में जो फूड के बारे में होगा, क्लास 7 में जो फूड के बारे में होगा, क्लास 8 में जो फूड के बारे में होगा, क्लास 9 में जो फूड के बारे में होगा, क्लास 10 में जो फूड के बारे में होगा, क्लास 11 में, क्लास 12 में जो फूड के बारे में होगा, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। डाइजेशन क्या होता है, हमारे मतलब प्रिजर्वेशन कैसे होता है, भोजन का संरक्षण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। और शेल्टर में, आवास में, भाई बिल्कुल मनुष्य के घर, पक्षियों के घर, पशुओं के घर, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। वहीं बात करें वो जल के बारे में, वाटर साइकिल, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ट्रेवल, बिल्कुल भाई, ट्रेवल के बारे में भी यात्राएं पढ़नी है कि कौन आया कौन नहीं आया, जैसे अलबेरनी के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और वहीं बात करें ट्रेवल, मैंने बता दी थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं, जैसे पश्मीना शॉल हो गया, इसके बारे में। तो जो चीज़ें हम बनाते हैं या जो करते हैं उसके बारे में, जैसे बकरियां आप कैसे पालते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा पांचों थीम। अब आइए, हमें सिलेबस तो पता चल गया, अब सिलेबस के बाद क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं कि आपके पास ईवीएस की क्लास 3 टू 5 जो पर्यावरण की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, क्लास 3 टू 5, कितना 3 टू 5, उसको रट जाइए आप। रट जाने का क्या मतलब है कि कौन सा चैप्टर, देखिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग करनी है कि मतलब कौन से चैप्टर में किसके बारे में दिया गया है। जैसे मधुमक्खियां, अनीता की मधुमक्खियां,
एक चैप्टर ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे, तो उसमें मधुमक्खियों के बारे में क्या दिया है, कैसे मधुमक्खियों का पालन का समय क्या है, उसके पालन को कहते क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़ डालनी है। तो चैप्टर वाइज क्लास 3rd to 5th की बुक पढ़ डालनी है हमें, ठीक है। पहला काम ये करना है, क्या, ईवीएस की क्लास 3rd to 5th, ईवीएस की क्लास 3rd to 5th, इस किताब को हमें क्या है, पूरा पढ़ डालना है, ठीक है। उसका थीम क्या है, उसका राइटर तक आपको नाम याद रखना है। मैं इतना कह रहा हूं कि आपको राइटर तक उसमें नाम याद रखना है। उसमें लाइनें दे देती हैं आपको और उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये पहला चीज 3rd to 5th की बुक आप अपने पास रखिए। अब आइए क्लास 5th में 10 चैप्टर के नाम मैं बताऊंगा जिसको आपको पढ़ डालना है, वो अप टू 12 तक, क्लास 12 तक पढ़ना है। वही चीज क्लास 4th में 8 चैप्टर का नाम बताऊंगा, क्लास 3rd में 10 चैप्टर का नाम बताऊंगा। इसके साथ साथ आपके पास क्या, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। साइंस अगर आप 10 तक की भी पढ़ डालते हो तो आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी आप अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आप अगर 8 तक की पढ़ जाते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है भाई, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी आते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप 8 तक की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिए और 10 तक की साइंस अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक। क्या पढ़ना है, क्लास 3rd to 5th एनसीईआरटी की किताबें आपके पास होंगी तो ठीक, नहीं होंगी तो आप मेरे से ले लीजिएगा, कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। वहीं क्लास, इसकी बात करें ज्योग्राफी की 8 तक की एनसीईआरटी आपको रट डालनी है, 8 तक की एनसीईआरटी, कितनी, क्लास 8 तक की। वहीं बात करें साइंस भी पढ़ना है हमें, क्लास 10 तक की आपको साइंस पढ़ डालनी है अच्छे से। अब अच्छा, मैं कह दूं तो 12 तक पढ़ने के लिए, अगर मेरी सलाह मानेंगे तो मैं कहूंगा 12 तक की पढ़ो। क्यों पढ़ो, इसके पीछे लॉजिक है। अब क्या लॉजिक है ये भी समझिए। साइंस अगर आपने 12 तक पढ़ ली तो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट का जो आता है, जैसे 60 नंबर का आपका ये हो गया, सीडीपी हो गया, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया, 20 नंबर की आपकी ईवीएस हो गई। बाकी जो जीएस वाले सेक्शन में आपका आता है उसमें साइंस भी तो आता है जीएस में, उसमें ज्योग्राफी भी तो आता है। आपकी यहाँ की तैयारी चलते चलते आपका साइंस की भी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहूँगा ज्योग्राफी और साइंस ईवीएस के लिए आप 12 तक की पढ़ डालिए, उससे आपका जीएस का भी काम हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आया। अब बात करें, चलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये टॉपिक को क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की किताब में जहां भी मिले उसको नोट डाउन करके आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ठीक। बाकी उस आप खुद का तरीका बताऊंगा, खुद से भी पढ़ने का, सेल्फ स्टडी, और एक अपना तरीका जो मेरे नोट्स वगैरह हैं ये, इनके बारे में भी बताऊंगा आपको। 20 नंबर की तैयारी के लिए आपको इतना कुछ करना है, और इतना कुछ करेंगे तब जाके आप 18 से 19 नंबर अपने ईवीएस में पास करेंगे। इसमें ईवीएस में पास करेंगे भाई। चलिए बताता हूं मैं आपको कि जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3rd to 5th के ही हैं, लेकिन उनको पढ़ना है डीप। जब आप सिलेबस में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि आपके यू शुड हैव डीप नॉलेज अबाउट द थीम या अबाउट द सब्जेक्ट जो भी है उसमें, ठीक है। तो चलिए बताता हूं, ये क्लास 3rd की टॉपिक्स के बारे में बताता हूं। ये क्लास 3rd की एनसीईआरटी है। इसमें पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक पढ़ना है, आप ले लीजिए, फूड चेन एंड वेब, ठीक, फूड चेन एंड फूड वेब। दूसरा टॉपिक की बात करें, टाइप्स ऑफ हाउसेस, इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन। तीसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है, ब्रेल एंड स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है, लुइस ब्रेल के बारे में। वहीं पांचवा टॉपिक किसके बारे में पढ़ना है, मेथड्स ऑफ कुकिंग, मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब जैसे इसमें फ्राइंग, बॉइलिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और वहीं बात करें फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, वहीं सातवां टॉपिक आपको किसके बारे में पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ वाटर। आठवें टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है
ट्रीज एंड देयर लीव्स, और वहीं बात करें लास्ट बट नॉट लीस्ट 9वें टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, एनिमल्स एंड देयर हाउसेस। एनिमल्स एंड देयर हाउसेस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब मैंने टॉपिक लिखे हैं कुछ, इस टॉपिक के नाम अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और जो जो तरीका बता रहा हूं उसको सुनते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहली चीज देखिए, फूड चेन और फूड वेब के बारे में। ये किसका पार्ट हो गया? ये हमारा फूड के बारे, ये भोजन जो हमारे थीम में है ना, फूड, ये उसका पार्ट हो गया। फूड चेन एंड फूड वेव के बारे में एनसीईआरटी में 12 तक जहां मिले आपको पढ़ डालना है, ठीक। वहीं टाइप्स ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट रीजन, मतलब इसका मतलब है कि जो विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न रीजन में जो विभिन्न प्रकार के घर पाए जाते हैं, जैसे बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं, इग्लू कहाँ पाया जाता है, ये सब पढ़ना है हमें। ये किसमें आएगा? शेल्टर में आएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको देखिए थीम वही है लेकिन पढ़ना क्या है ये मैटर है। तो वो हो गया टाइप्स ऑफ हाउसेस, मतलब विभिन्न प्रकार के जो घर हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, कहाँ पे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये किसका पार्ट होगा? यात्रा का पार्ट हो गया, ट्रेवल का पार्ट हो गया, मतलब कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन ये यूज होते हैं, ठीक है। एयरवेज, लैंडवेज, वाटरवेज। वहीं ब्रेल एंड स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है लुईस ब्रेल ने, जिन्होंने मतलब जो बच्चों को जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए पढ़ने की एक स्क्रिप्ट बनाई थी। वहीं मेथड्स ऑफ कुकिंग, अब मेथड्स ऑफ कुकिंग में क्या आ जाएगा? मेथड्स ऑफ कुकिंग में आपका आ जाएगा जैसे बेकिंग क्या होता है, फ्राइंग कैसे होता है, बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। वहीं इसके बारे में फ्रूट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें जो 12 तक की एनसीईआरटी में जो भी मिले हमें उसके बारे में पढ़ना है। वहीं बात करें तो सोर्सेस ऑफ वाटर, अब सोर्सेस ऑफ वाटर में क्या क्या पढ़ना है हमें? वाटर पोल्यूशन हो गया, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन क्या है, और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। और आगे की बात करें ट्रीज एंड देयर लीव्स, मतलब पौधे और उनके जो लीफ हैं और उनके पार्ट्स जो हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और वहीं बात करें एनिमल्स एंड देयर हाउसेस, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, ठीक है, उनके घरों के बारे में पढ़ना है। ये क्लास 3 की एनसीईआरटी से हमें रट डालना है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए क्लास 4 पे चलते हैं। इन्हीं सब टॉपिक को अगर जिसने अच्छे से कर लिया वो 20 में से 18-19 नंबर का राजा हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ राजा हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसे ही होती है। एक अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। क्लास 4 की एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें बात करें तो चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ दिया गया है, चाइल्ड लेबर्स एंड राइट्स। दूसरे बात करें तो इंडियन करेंसी के बारे में भी पढ़ लेना है, इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ लेना है हमें। तीसरा बात करें फाइबर टू फैब्रिक, आप जब साइंस की किताब खोलेंगे या ज्योग्राफी की किताब खोलेंगे तो फाइबर टू फैब्रिक्स आपको चैप्टर ही मिलेंगे, मैं इसीलिए बता दे रहा हूं आपको, इसके बारे में पढ़ लेना है आपको। चौथा बताऊं तो आपको पढ़ना है स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। आगे की बात करें, पांचवा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। छठवां टॉपिक के बारे में बात करें, आपको पढ़ना है लैंग्वेज एंड देयर रीजंस, लैंग्वेज एंड देयर रीजंस। वहीं बात करें सातवें टॉपिक के बारे में बात करें वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के बारे में जैसे बात करें तो नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, सेंचुरी के बारे में पढ़ना है। वहीं बात करें जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्लास 4 के टॉपिक्स हैं जो कि एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे 6, 7, 8, 9, 10 ज्योग्राफी और साइंस में, जहां भी मिले इसको हमें खंगाल डालना है, पढ़ डालना है। अब बात करें चाइल्ड लेबर एंड राइट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, आरटीई में भी कुछ दिया गया है, राइट टू एजुकेशन जैसे टॉपिक हो गया, वहां से भी क्वेश्चन, वो तो सिर्फी का सेक्शन हो जाता है,
तो इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। वही बात करें जैसे पॉक्सो एक्ट वगैरह, वो सारी चीजें तो मैं बाद में बता दूंगा। इंडियन करेंसी के बारे में दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। भारतीय मुद्राओं के बारे में, जैसे कहाँ किस कंट्री की कौन सी मुद्राएं होती हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आगे की बात करें, फाइबर टू फैब्रिक रेसे, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है भाई, संश्लेषित रेसे क्या होते हैं, और प्लास्टिक के बारे में पूछता है, बहुत सारी चीजों के बारे में पूछेगा यहाँ से, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, इसका मतलब है कि जो वेरियस राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स क्या होता है, जैसे बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ईवीएस में। और वहीं बात करें एग्रीकल्चरल एंड प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिसेस करने का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ जो खेती में विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे रबी खरीफ, ये सारे फसल जो हैं इनको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, रबी की कौन सी फसल है, खरीफ की कौन सी फसल है, इसके बारे में पढ़ना है। अब आगे की बात करें, लैंग्वेज एंड देयर रीजन्स के बारे में बता दिया, विभिन्न राज्यों की भाषाएं क्या हैं, जैसे मलयालम कहाँ बोली जाती है केरला में, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, डांस नृत्य कला के बारे में पढ़ना है हमें। और वहीं बात करें वाइल्ड लाइफ में जब जाएंगे तो आप नेशनल पार्क, सेंचुरी और जो वेरियस इन्वायरमेंटल से रिलेटेड एक्ट हैं उसके बारे में हमें पढ़ने हैं। ये है क्लास 4 की एनसीईआरटी। आपको लग रहा होगा ना कि उसमें 5 तो थीम दे दिया है और उसी थीम को पढ़ के हम 20 नंबर पा जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, क्या पढ़ना पड़ेगा। आइए अब क्लास 5 की एनसीईआरटी के बारे में बता दूं मैं आपको। ये टॉपिक्स आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में और एकदम अच्छे से खोज के आज ही से पढ़ना चालू कर दीजिए। वैकेंसी आएगी, इतना 100% है, थोड़ा सा डिले हो सकता है दिसंबर लास्ट में या कभी भी, लेकिन आएगी। अब चलिए क्लास 5 की एनसीईआरटी के बारे में बताता हूं मैं आपको कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जहां जहां पॉसिबिलिटी है। अब क्लास 5 की एनसीईआरटी के बारे में देखें तो इसमें पहला टॉपिक की बात करें तो भाई हेरिडिटी, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में दिया गया है, ठीक है, जिन्होंने मटर पे वो खोज किया था इसके बारे में। वहीं दूसरा टॉपिक की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। तीसरी बात करें डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। चौथा टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें पढ़ना है आपको व्हाई थिंग्स फ्लोट्स एंड सिंक्स, इसके बारे में पढ़ना है। पांचवा टॉपिक की बात करें आपको इसमें पढ़ना है डिसीजेस बाय वेरियस पैथोजेंस। पैथोजेंस में जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। और वहीं बात करें छठा, तो छठा इसमें पढ़ना है हमें ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है। सातवें के बारे में नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ना है। नेचुरल डिजास्टर। वहीं बात करें मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया। और एक टॉपिक आप और लिख लीजिए, नौवां मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल। देखिए ये क्लास 5 के टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पहला टॉपिक है हेरिडिटी, जिसमें आप जाएंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो हैं उन्होंने देखेंगे कि मटर के बारे में जो हेरिडिटी के बारे में खोज की थी, वहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ठीक। आगे की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स, वही भाई 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में रट डालना है हमें, चीजें बेसिक चीजें, ऐसा नहीं बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। और डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल पाचन क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन, स्टार्च, ये सारी चीजें सबके बारे में पूछा गया है, ठीक।
आगे बात करें वाई थिंग्स फ्लोट्स एंड सिंक्स, मतलब चीजें क्यों तैरती हैं और क्यों डूब जाती हैं। इसके पीछे जहां भी टॉपिक जिस टॉपिक में मिले आप जाएंगे तो ये आपको खुद पता चल जाएगा जब एनसीईआरटी आप खोलेंगे। बाकी मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करना है। मैं आपको गाइडेंस दूंगा लेकिन पढ़ना आप ही को है। डिसीजेस बाय पैथोजेंस, इसका मतलब है कि भाई डिसीजेस बाय वेरियस डिसीज के बारे में हर साल क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेता है। ईवीएस, अगर आपने पेपर एनालिसिस किया होगा, क्योंकि मैं ईवीएस के पेपर्स करा रहा हूं, वहां पे आपको एक एक क्वेश्चन यहां से आइडिया मिलेगा आपको अगर आप देखेंगे तो। जैसे फंगी से हो गया, बैक्टीरिया से, वायरस से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। वहीं ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है हमें। वहीं नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप हो गया, क्वेश्चन अब कैसे पूछता है, पेडागोजी से पूछ लेता है कि मान लीजिए आप बाहर हैं, कहीं भूकंप आ गया तो आप कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। मैप ऑफ इंडिया, बिल्कुल सटे हुए राज्य कौन है, पड़ोसी राज्य कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहीं बात करें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे इतने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और आई होप सो कि आपका एक एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। और इतना एक्सप्लेन वे में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, इतना डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी अब मेरा तरीका सुनिए, मैंने आपको टॉपिक बता दिया, किताबें बता दी, आप खुद पढ़ सकते हो। बाकी मेरे खुद के एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर हैं क्लास 3 to 5, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और वहीं बात करें, आपको पीवाईक्यू भी मिलेगी पूरी, ऐसा नहीं है कि पूरा मिक्स रहेगा। ईवीएस की पीवाईक्यूज, हर साल के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन जो आए हैं आपको वो भी मिलेंगे। उसी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर्स विद आंसर्स ये मिल जाएंगे आपको। और वहीं बात करूं तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो मैंने फैक्ट्स बताए वो वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक, आपको सारी चीजें मेरे पास मिल जाएंगी। आप हमारे नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो 8853954496। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 8853954496 पर आप व्हाट्सएप करके आप इस पे नोट्स के डिटेल ले सकते हो। एक मिनिमम कॉस्ट में एक बेहतरीन तरीके से बनाई गई नोट्स को आप पढ़ सकते हो और ले सकते हो। बस यही कहूँगा। बाकी सारी चीजें आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको अपना वही तरीका बता दिया, खुद का भी तरीका बता दिया, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़िए। बाकी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और इसकी और सीडीपी की 80 नंबर की तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। बाकी हाँ, पीवाईक्यूज आपको हिंदी की भी करा दूंगा, इंग्लिश की भी करा दूंगा, आपके जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो भी करा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 80 नंबर्स में से मैं आपको 75 प्लस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर जो बच्चा खुद से मेहनत करेगा वो 80 में से 78 79 भी पा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 80 नंबर की जो तैयारी है वो मेरे साथ होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। एक एक चीज़ें क्लियर करते चलूंगा मैं केवीएस के बारे में। और टिल इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन मैं कह रहा हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।